हेलो बच्चों, दिस इज एमडी सैनी और स्वागत है एक बार फिर से आपका मिशन नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीटीएससी बिहार में जो स्टाफ नर्स की भर्ती प्रक्रिया दिन है, इसी भर्ती को आपको इस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, चाहे जीएनएम कैंडिडेट हो चाहे बीएससी कैंडिडेट्स हो। तो आज इस वीडियो में अपन कंप्लीट चर्चा ये रहेगी कि हाउ टू क्रैक बीटीएससी स्टाफ नर्स एग्जाम। बीटीएससी स्टाफ नर्स एग्जाम को कैसे क्रैक करें, क्योंकि इस भर्ती में जीएनएम बच्चे भी एलिजिबल है और बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे भी एलिजिबल है। हालांकि बीएनआरसी में रजिस्टर्ड मोस्ट ऑफ डोमिसाइल बिहार वाले बच्चे ही इसमें एलिजिबल है जो फॉर्म भर पाए हैं। ठीक है, बाकी अभी मैटर पटना हाई कोर्ट में प्रक्रिया दिन है। 99% पॉसिबिलिटी ये है कि फॉर्म वापस से शुरू होंगे और ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो इस भर्ती के लिए स्टाफ नर्स बीएनआरसी में बीटीएससी का जो एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज देना है सिलेबस को देखते हुए, है ना, ताकि आपका पेपर आसान होए, कैसे स्ट्रेटेजी बनाकर आपको तैयारी करनी है ना। और मैंने जैसे कि पुराने बीटीएससी के पेपर देखे स्टाफ नर्स के या एएनएम के, तो वो एनालिसिस करके आज इस वीडियो में उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए ही अपन चर्चा करेंगे। चाहे जीएनएम वाला बच्चा हो जो कि हिंदी माध्यम का होता है ना, ताकि उसको भी आसानी रहे कि हाँ मैं इस स्टाफ नर्स एग्जाम को सिलेबस को कैसे पूरा करूंगा, कैसे इस एग्जाम को मैं फाइट कर पाऊंगा और कैसे मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है। सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, है ना। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं, जो बच्चे पहली बार आए हैं, तो आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन के बटन को दबा लेना है, ताकि आपको प्रत्येक इस तरह की अपडेट वाली वीडियो, लाइव क्लासेस वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल में जाती रहे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। थोड़ी सी अपन यहाँ जानकारी ले लेते हैं इस बीटीएससी स्टाफ नर्स भर्ती की, कि जो भर्ती है कौन करवा रहा है। अपन को पता है बिहार तकनीकी सेवा आयोग, जिसको अपन बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बीटीएससी भी कहते हैं। इस डेट क्लियर, और शायद सभी बच्चों को इस बात का पता है। बीटीएससी स्टाफ नर्स भर्ती 2025 स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत है। पद का नाम है स्टाफ नर्स, और जो पदों की संख्या है वो क्या है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी मतलब कि मोर देन 10,000 मतलब 10,000 यानी कि 11,389 पद है। बहुत भर्ती है, अरे पदों की कमी नहीं है, मैं तो कहता हूं। और आपको पद कितना चाहिए, आप भले 11,000 पदों की भर्ती आए चाहे 50,000 पदों की भर्ती आई, आपको कितना चाहिए, एक पद यहां पर है। तो यू मानकर चलो कि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत है, कोई कमी नहीं है, बस आपकी तैयारी की कमी है। वो तैयारी कैसे करनी है, किस वे में करनी है, वो भी अपनी इस वीडियो में चर्चा कर ही रहे हैं। ठीक है, फॉर्म की लास्ट डेट निकल चुकी है, लेकिन ये फॉर्म वापिस से रीओपन होंगे, जैसा कि पटना हाई कोर्ट का जो नोटिस आया उसके अकॉर्डिंग, उसके बेस पर ये बात मैं आपको बोल रहा हूं। और जो बीटीएससी है उन्होंने भी एक नोटिस जारी किया है, और उस नोटिस में जिक्र किया है कि फॉर्म डेट वापस रीओपन होगी और हो सकता है ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हो। इस डेट क्लियर, ये वेबसाइट होगी बीटीएससी की जहां पर आपने फॉर्म आवेदन किया होगा। ओके, चलो अब और कुछ यहां पर जो जानना जरूरी है, अपन चाहे बीटीएससी स्टाफ नर्स की तैयारी करें, चाहे नर्सिंग ऑफिसर नोट सेट की तैयारी करें, या फिर जीएमसी के जीएमयू, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सबसे जरूरी जो चीज होती है वो ये होती है उसका सिलेबस जानो भैया। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा, बिना सिलेबस जाने अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका ट्रैक ही तैयार नहीं किया आपने, कौन से रास्ते पर चलना है वो रास्ता तैयार होगा आपका, उसका सिलेबस जब आप देखोगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी अपन चर्चा हाईलाइट बीटीएससी के सिलेबस पर भी कर लेते हैं कि बीटीएससी के सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं जो अपन को ध्यान में रखते हुए कवर करनी है। इस टेबल में क्लियर मैं आपके लिए बहुत अच्छे से इलुस्ट्रेट करके लेकर आया हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नर्सिंग की मौलिक एवं सैद्धांतिक नींव, इसमें देखो कौन कौन से विषय वस्तु आ रही, इसमें बेसिक साइंस आ गई, जिसमें आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गई, है ना, बायोकेमिस्ट्री हो गई, माइक्रोबायोलॉजी हो गई, या फिर फार्माकोलॉजी हो गई। न्यूट्रिशन डायटेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इस बात का ध्यान रखना। यहां से आपके 4, 5, 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बेसिक साइंस यहां पर आपको एनाटॉमी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन आपको आसानी से देखने को मिलेंगे। एक एक चीज नोट डाउन करते हुए चलना कि कौन से पॉइंट से आपको ज्यादा सब्जेक्ट्स जहां से आपके क्वेश्चंस कवर होंगे। इज दैट क्लियर? देखो सबसे पहले आ जाता है 4 से 5 वाला होगा आपका, और जो औषधि प्रबंधन यानी कि फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 4, 5 आपका एनाटॉमी हो गया, और न्यूट्रिशन डायटेटिक्स, न्यूट्रिशन विटामिन हो गया, फैट, कार्बोहाइड्रेट, यहां से आपके 3-4 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे आपको।
3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, पोषक तत्व वो न्यूट्रिएंट हो गए, या फिर विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां, स्पेशली प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, पीएम क्वाशियोरकर या फिर मरासमस जैसी बीमारियां हो गई। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साइकोलॉजी या फिर साइकेट्रिक नर्सिंग, यहां से बहुत कम, 2-3 क्वेश्चन तो हो ही सकते हैं। आप न्यूट्रिशन को ज्यादा कर दीजिएगा, मोर देन 5 MCQs आपको देखने को मिल सकते हैं। यहां से 1-2 क्वेश्चन आएंगे। बाकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से आपके 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में जो प्राथमिक उपचार है, जो फर्स्ट एड का टॉपिक है, जो हमारे बेच में भी हमने अच्छे से करवाया, यहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, मान कर चलिएगा, है ना। तो फर्स्ट एड बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके बीएनआरसी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। तो ये जो सिलेबस का स्ट्रक्चर है, और आगे मैं बात करूं अलग अदर जो सब्जेक्ट्स है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से जो आपका जो जनसंख्या जो वाइटल स्टेटिक्स अभी 2025 का जो डाटा आया है वो याद कर लेना, वो हमारे बेच में करवा भी देंगे वैसे बच्चों को, और है ना। तो वाइटल स्टेटिक्स हो गया, रोग नियंत्रण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग जो कि क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जितने भी है, चाहे हार्मोनल हो, बेरियर हो, आईयूडी वगैरह हो, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, 4-5 क्वेश्चन। तो फैमिली प्लानिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करूं मैं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल से जितने भी प्रोग्राम है, जैसे कि बात करें RMNCHA प्रोग्राम हो गया, नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हो गया, है ना, या फिर RSMS प्रोग्राम रहेंगे, राष्ट्रीय मातृ शिशु स्वास्थ्य देखभाल प्रोग्राम हो गया, या फिर RBS के, NBS के, ये जो प्रोग्राम्स है वो हो गए, है ना। तो ये प्रोग्राम्स है, नेशनल प्रोग्राम्स अदर हो गए, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम हो गया, है ना। तो यहां से पॉसिबिलिटी है कि आपके क्वेश्चन ज्यादा कवर होंगे। IMNCI प्रोग्राम हुआ, है ना। तो ये चैप्टर्स है, या फिर कम्युनिकेबल डिजीज, हालांकि सिलेबस में नहीं है, बीएनआरसी के सिलेबस में, बीटीएससी के सिलेबस में कम्युनिकेबल डिजीज नहीं डाला इन्होंने, लेकिन फिर भी आपको मिजल्स, चिकन पॉक्स वगैरह जैसी बीमारियां, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इन जैसी बीमारियों से भी सवाल देखने को मिलेंगे, है ना। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में चिकित्सकीय एवं शल्य चिकित्सा मेडिसर्ज नर्सिंग से भी 2-4 क्वेश्चन मानकर चलिएगा कि 2-4 क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिलेंगे आपको। इसके अलावा पीडियाट्रिक नर्सिंग से कम मानकर चलो आप 10 क्वेश्चन मानकर चलो पीडियाट्रिक नर्सिंग से। कम्युनिटी से टोटल अगर मैं बात करूं तो 10 क्वेश्चन मानकर चलो। तो जो नवजात एवं शिशु देखभाल है, इसमें कौन से क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर? एक तो जो न्यूबॉर्न केयर से संबंधित है, जिसकी ब्रेस्ट फीडिंग हो गई, न्यूबॉर्न का वेट पैरामीटर्स हो गया, कितना कितना वेट कब होता है ना, या फिर इसके अलावा एब्गार स्कोर की बात कर लें, है ना, या फिर न्यूबॉर्न का हाइपोथर्मिया वगैरह कैसे क्या प्रिवेंट करना है ना। इसके अलावा अगर इसमें और बात करें अपन, तो शारीरिक एवं मानसिक विकास, आपातकालीन चिकित्सा, पीडियाट्रिक्स में जो इमरजेंसी कंडीशंस हो, चाहे हाइपोथर्मिया में हो या फिर न्यूनेटल हाइपोथर्मिया, क्या बोलते हैं, न्यूनेटल एस्फेक्सिया वाली कंडीशन हो, तो वहां से पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। तो इसके बाद में बात करें मैं ओबीजी से आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या होगा, प्रसव देखभाल, यानी कि आपका जो ANC पीरियड है, एनीमिया क्या बोल, एंटीनेटल जो पीरियड है, एंटीनेटल केयर है, वहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे हीमोग्लोबिन से संबंधित, या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें एनीमिया से संबंधित क्वेश्चंस बनेंगे, है ना, या फिर प्रेगनेंसी की गर्भावस्था के टाइम जो ट्राइमेस्टर्स है वहां से क्वेश्चंस बनेंगे आपके, है ना। इसके अलावा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जो साइंस है, प्रीसम्प्टिव, प्रोबेबल या फिर कन्फर्मेटिव साइन प्रेगनेंसी के, उनमें से भी आपके साइंस आपको क्वेश्चन देखने को ज्यादा मिलेंगे। इज दैट क्लियर? स्पेशली जो इसमें आएगा, जो प्रोग्राम आता है एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम, एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम को जो मैं AMBS लिख रहा हूं, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ध्यान रखना। जो कि पूरा किशोरावस्था या गर्भवती या क्या बोलते हैं लैक्टेटिंग मदर से संबंधित, या इनको एनीमिया कम करने से संबंधित जो प्रोग्राम है, उससे संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लेबर से संबंधित क्वेश्चन हो गए, लेबर की स्टेजेस वगैरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अब बात करते हैं प्रशासनिक प्रयोग, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, एजुकेशन, ट्रेंड्स इन नर्सिंग। यहां से भी 2-4 क्वेश्चन आपके आएंगे, ज्यादा वेटेज इनका रहेगा नहीं, यानी कि मेड सर्ज कम रहेगी, बहुत कम रहेगी, मेडिकल सर्जिकल, फंडामेंटल नर्सिंग 2-4 क्वेश्चन मानकर चलो, अन्य ज्यादा नहीं आएगा, साइकेट्रिक 1-2 क्वेश्चन मान लो, ये रहेगा। मेजर जो वेटेज रहेगा सब्जेक्ट का, अब यहां पर ध्यान से समझना, अब समझने वाली चीज है कि सर कौन से सब्जेक्ट से वेटेज ज्यादा रहेगा, तो वो चीज आपको समझनी है। और वो मैं बता दूं आपको, जो सबसे ज्यादा वेटेज यहां पर जो रहेगा, फर्स्ट नंबर पर जो रहेगा वो रहेगा आपका CHN यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का, 2 नंबर पर रहेगा आपका पीडिया का, और 3 नंबर पर रहेगा आपका न्यूट्रिशन जो टॉपिक है, न्यूट्रिशन से आपका यहां रहेगा, और डाइटेटिक्स भी मान लो आप, डाइटेटिक्स भी। ठीक है,
चलो इसके बाद में सर कौन सा टॉपिक इसके बाद में आ जाएगा आपका फर्स्ट एड। फर्स्ट एड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो प्राथमिक सहायता, ठीक है, ये टॉपिक हो गया ज्यादा इंपॉर्टेंट। सीएचएन में आप जैसे कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हो गया सर, हो गया कि नहीं हो गया कि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, और मैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में वो प्रोग्राम ज्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे जो प्रोग्राम डायरेक्टली मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है। कौन कौन से प्रोग्राम? IMNCI प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSY, NBS के प्रोग्राम, RBS के प्रोग्राम, है ना। इसके अलावा क्या बोलते हैं अपन एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम हो गया, ठीक है, ये प्रोग्राम्स हो गए। फिर राष्ट्रीय क्या बोलते हैं RS क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम हो गया, PMSMA प्रोग्राम जो हो गया, ठीक है। तो और या फिर अपन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो गई जो कि PMJAY है, वो हो गया, एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम हो गया। तो ये जो प्रोग्राम्स है यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस देखेंगे। बाकी कम्युनिकेबल डिजीज हो गया, फैमिली प्लानिंग का टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर लिखकर चल लेना, इसको भी अलग से लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फैमिली प्लानिंग का मतलब आप समझते हो, परिवार नियोजन, ठीक है, नियोजन करना किसका सर? परिवार का। तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पीडियाट्रिक अपन ने पहले ही लिया, सीएच ने कवर कर ही लिया, है ना। तो ये हो गया। फिर बेसिक एनोटमी, यहाँ से आपके 5-7 क्वेश्चन रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो सब्जेक्ट्स है यहाँ से आपका ज्यादा पेपर कवर होगा, इनको ज्यादा वेटेज देना। MSN फंडा, साइकेट्रिक, ये 3 सब्जेक्ट बहुत कम आएंगे, ये ध्यान रखना। सबसे ज्यादा CHN, कम्युनिटी पीडियाट्रिक, फैमिली प्लानिंग, फर्स्ट एड, है ना। फर्स्ट एड के साथ में आ जाएगा आपका प्रोग्राम्स हो गए, और जो इससे क्या बोलते हैं ANC, एंटीनेटल केयर से संबंधित, गर्भावस्था के दौरान जो भी ध्यान रखना होता है, या उसके साइंस वगैरह हुए, या उसकी कैसे केयर करनी है गर्भावस्था के दौरान मदर की, वो चीजें ज्यादा पूछी जाएगी, ठीक है। तो सर की ये चीजें तो हो गई, आपने सब इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हमारे को। अब समस्या है कि सर मैं GNM का बच्चा हूं, मेरे से जो बैच पढ़ रहा हूं यूट्यूब पर पढ़ता हूं, टोटली इंग्लिश में पढ़ाते हैं टीचर लोग वगैरह। मैंने जो क्लासेज ज्वाइन की किसी कोचिंग की, वो भी पूरा इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बच्चों की समझ में नहीं आ रहा। चाहे BSc नर्सिंग वाला बच्चा है तो उसको भी अगर दिक्कत है कि मेरे को टोटली इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, तो मिशनाई के पास में इस बात का भी सॉल्यूशन है। जितना भी मैं सिलेबस आपके सामने रखा भी है BTSC का, पूरा सिलेबस हम इस बैच में कवर कर रहे हैं। जो आपको बैच दिखाई दे रहा है, ये बैच 8 मई से चालू हो चुका था बैच, ठीक है। सभी सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टी है, इसमें प्लस 3 फैकल्टी और ऐड कर दीजिएगा क्योंकि मैंने अभी और हायर कर ली फैकल्टी। अब खास बात इस बैच की, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो क्या है, ये देखो इसमें लिखा है हमने, देखो टेस्ट सीरीज होगी, इसमें बिल्कुल होगी सर। PDF नोट्स दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल PDF नोट्स, सभी क्लास के PDF नोट्स हैं। और खास बात उस PDF नोट्स की, 2 लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नोट्स है ना। यानी कि बाइलिंगुअल बैच है, पढ़ाने का पूरा तरीका हिंदी में है, ताकि बिहार का कमजोर से कमजोर बच्चा भी, चाहे वो GNM हो चाहे BSc हो, आसानी से क्लासेज सिलेबस पूरा करके समझ सके और इस एग्जाम को क्रैक कर सके। तो ये बैच आपके सपनों को साकार करने के लिए बहुत ही जरूरी है, जिसमें कि आपको 15 महीने की वैलिडिटी के साथ में है जो रहेगा। और एक और खास बात इस बैच की, सिर्फ थ्योरी ही नहीं है इस बैच में आपको एक टॉपिक पूरा हुआ उसके बाद में क्वेश्चन आंसर का सेशन मिलेगा, यानी कि थ्योरी प्लस MCQs। ये बैच आपके ये सभी कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेगा, थ्योरी प्लस MCQs, बाइलिंगुअल नोट्स, टेस्ट सीरीज, PDF नोट्स, 15 महीने की वैलिडिटी, डाउट सेशन, बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिलेगी। इसके अलावा इसमें 5000 MCQs वाला जो हमारा बुक है, यहाँ पर शो नहीं हो रहा, ये वाला बुक है, ये बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इस बैच के साथ में, जो कि इंपॉर्टेंट 5000 MCQs है। और वो भी किस लैंग्वेज में सर? हिंदी भाषा में, हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करते हुए। तो यूं मानकर चलिएगा कि आपकी सिलेक्शन का, प्रिपरेशन का पूरा कॉकटेल यहीं पर है। देर नहीं करनी, फटाफट मोबाइल उठाना है, मिशनाई नर्सिंग नोट्स एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें इनरोल होकर रजिस्टर करके अपने नंबर उसमें सर्च कर लेना। सिर्फ BTSC स्टोर में जाके BTSC सर्च करते आपको बैच मिल जाएगा और उसी बैच में आपको इनरोल होना है, ठीक है। फिर भी कोई समस्या रहे तो उसका भी समाधान हमारे नंबर दिए हुए, यह देखिए 90-790-00-420। यहाँ पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चों के जो कमेंट है, जो क्लास ले रहे हैं अभी, जो बच्चे भी क्लास ले रहे हैं ना, उनके अपन कमेंट देखा दूं मैं आपको, उनको कैसी क्लासेज लग रही है। देखो यहाँ इस कमेंट को पढ़ रहा हूँ, देखो इसको आपको पढ़ाता हूँ मैं, बहुत सारे कमेंट्स है, अगर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं तो आप इसको वो करके जूम करके पढ़ सकते हैं। मैं अगली स्लाइड पर लेता हूँ जहां थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा करके आपको समझाता हूं। देखो इस बच्चे के कमेंट को पढ़ो। गुड आफ्टरनून सर, मैंने अभी क्लास ज्वाइन किया है, मुझे क्लास बहुत अच्छा लग रहा है, दोनों लैंग्वेज में क्लास है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ये हमारे जो डेमो क्लासेज है, क्योंकि अगर आपको डेमो क्लास भी देखनी है तो यूट्यूब पर अवेलेबल है, डेमो क्लास देखकर भी आप जो
बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने बीटीएससी बिहार स्टाफ नर्स के लिए लाइव बैच में ज्वाइन किया हूं और बहुत अब तक के क्लास बहुत अच्छा से चल रहे हैं। सर का टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छे से हैं और हम लाइव क्लास नहीं कर पाते तो रिकॉर्डेड क्लास भी देखते हैं। बहुत अच्छा क्लास है, बहुत मजा आ रहा है। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए हुए, उनके एक फीडबैक देखो। ये फर्स्ट डेमो क्लास के ऊपर क्या कमेंट कर रहे हैं, बीटीएससी की ऑनलाइन क्लास दी जिसमें दोनों लैंग्वेज में पढ़ाई होती है, जिससे इजीली समझ में आ जाता है। तो कोई भी बच्चा जिसको लैंग्वेज का इश्यू है तो वो ये बीटीएससी वाला बैच ज्वाइन कर सकता है, जो कि दोनों ही लैंग्वेज में है जो कवर कर रहे हैं। ठीक है, बाकी फिर भी कोई क्यूरीज है आपको किसी भी तरह की, तो आप जो ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, इन पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं, मेरे पीछे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको बिहार का सिलेबस कवर करते हुए ही तैयारी करनी है, पूरे टॉपिक्स कवर करते हुए, स्ट्रेटेजी बनाते हुए, जो मैंने सब्जेक्ट्स बताए मेजरली उनको ज़्यादा फोकस करना है ना। बाकी टेस्ट सीरीज भी आपको साथ में देना है। 5000 MCQ वाला बुक जो मैं आपको बता चुका, वो बुक मेरे सामने भी है। ये बुक अगर आप बैच नहीं ज्वाइन करते तो बुक भी आप अमेजन फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं, या हमारी वेबसाइट misnaipublication.com जो लिखी हुई है यहाँ से भी जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। 5000 क्वेश्चन भी अगर आप सोल्व करते हैं ना, आसान भाषा में आराम से कवर कर लोगे, तो भी आपका सिलेक्शन के कई गुना चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, बाकी आपके कोई डाउट रहे, किसी भी तरह की आपको क्यूरीज रहे, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपना कमेंट्स कर सकते हैं। आपके डाउट के सवालों के जवाब देने की पूरी मेरी कोशिश रहेगी। फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।